आज हम देखेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। क्या देखेंगे आज हम? राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल अगर हम देखें आज हम देखेंगे राजस्थान के जो प्राचीन सभ्यता स्थल है उसके बारे में हम देख रहे हैं। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल के बारे में देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो अगर हम देखें, किस स्थल से शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये वाला क्वेश्चन आया है RAS प्री 2018 में, ये वाला क्वेश्चन आया है। तो जो इसका सही आंसर है, तो उसका जो सही आंसर है वो है बैराठ। तो बैराठ से मतलब शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो बैराठ जयपुर से पंचमार्क और एडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बैराठ जयपुर से पंचमार्क की 84 मुद्राएं और एडो ग्रीक शासकों की 24 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं प्रसिद्ध यूनानी शासक मेनेंडर की हैं। एडो ग्रीक जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनमें से जो 16 मुद्राएं हैं वो किसकी हैं? प्रसिद्ध यूनानी शासक मेनेंडर की हैं। ये मुद्राएं किसकी हैं? ये मुद्राएं हैं प्रसिद्ध यूनानी शासक मेनेंडर की हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों में सजाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, इसका सही आंसर है आहड़। आहड़ इसका जो सही आंसर है। क्या है? आहड़ इसका सही आंसर है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्राएं यानी कि पचमार्क प्राप्त हुई हैं? तो वो है बैराठ। तो वो क्या है? बैराठ। बैराठ से प्राप्त हुई हैं। बैराठ से चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, आहड़ संस्कृति की नवीनतम उत्खलित स्थल कौन सा है? आहड़ संस्कृति का जो नवीनतम उत्खलित स्थल है वो कौन सा है? तो वो है बालाथल। वो कौन सा है? तो वो बालाथल है। क्वेश्चन नंबर अगर हम अगला देखें तो कालीबंगा का जो प्रथम उत्खनन करता है वो कौन है? तो वो है BV लाल एवं BK थापर। कालीबंगा के ही प्रथम उत्खनन करता है BV लाल एवं BK थापर। हनुमानगढ़ जिले की जो घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। कालीबंगा का उत्खनन 1961 में ब्रजवासी लाल, जिसे BL लाल तथा बालकृष्ण थापर द्वारा की गई थी। बालकृष्ण थापर द्वारा की गई थी कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें हैं तो किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो है आहड़। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर जिले में आहड़ बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। आहड़ किसके किनारे बसा हुआ है? बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। आहड़ नामक स्थान से आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन शिलालेखों में इसका नाम ताम्रवती नगरी था। 10वीं तथा 11वीं शताब्दी में इसे अगाधपुर के नाम से भी जाना जाता था। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी जानते थे। स्थानीय लोग इसे किसके नाम से जानते थे? स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी जानते थे। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो वो सम्मिलित करने का है। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो क्या है? इसमें हमें देखना है सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है वो हमें देखना है। तो कालीबंगा सम्मिलित नहीं है, जबकि सभी सम्मिलित हैं। कालीबंगा सभ्यता अगर हम देखें तो वो हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा सभ्यता अगर हम देखें तो वो हनुमानगढ़ में है। आहट सभ्यता उदयपुर में है ऑलरेडी। गणेश्वर सभ्यता सीकर में कांतली नदी के किनारे। और बैराठ सभ्यता है जयपुर में। बैराठ सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में है बैराठ सभ्यता। तो इसका ये आंसर सही है। अगर हम नौवां क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, कौन सा है? तो जो बैराठ सभ्यता है वो केदारपुरी द्वारा नहीं है, ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। जबकि कालीबंगा की उत्खननकर्ता है अमलानंद घोष। कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष।
और आहट सभ्यता के जो उत्खननकर्ता हैं वे हैं HD सांकलिया, और बागड़ सभ्यता के जो उत्खननकर्ता हैं वे हैं BN मिश्र। वे कौन है? BN मिश्र हैं बागड़ सभ्यता के। अगर हम बैराट सभ्यता के बारे में देखें तो बैराट में उत्खनन का कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936 से 1937 में किया गया था तथा 1962 से 63 में पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाश नाथ जी दीक्षित द्वारा किया गया था। इसका परावर्तित तथा इसको जो पुनः खोजा गया था वो किसने खोजा था? इसको पुनः खोजा था नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने इसे पुनः खोजा था। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र है? बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र है तो वो है बैराठ विराटनगर। तो ये बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र है। प्राचीन राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहट सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। यहाँ पर नहीं है पूछा है तो नहीं है में आ जाएंगे, मतलब आहट सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो आहट सभ्यता में चावल प्राप्त हुए हैं। आहट सभ्यता में तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। आहट सभ्यता में चित्र दूषित मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जबकि आहट सभ्यता से कृष्ण लोहित मृद भांड प्राप्त नहीं हुए। आहट सभ्यता से कृष्ण भांड लोहित प्राप्त नहीं हुए। आहट सभ्यता से चावल प्राप्त हुए हैं, तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और कृष्ण दूषित मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जबकि प्राप्त क्या नहीं हुआ? तो प्राप्त नहीं हुआ कृष्ण लोहित मृद भांड प्राप्त नहीं हुए आहट सभ्यता से। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, आहट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से जो कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन है वो देखना है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन इसमें लिखा हुआ है, पहले से ही मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं है। तो इसमें से जो अशुद्ध कथन है वो है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। आवासीय भवनों की जो ईंट है वो किसकी होती थी? ईंटों की होती थी। ये अशुद्ध है। ये क्या है? अशुद्ध है। ये क्या अशुद्ध कथन है? इसमें ये क्या अशुद्ध कथन है? अगर हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है बैराठ यानी विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? यानी बैराठ या विराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वो किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो वो किसके नेतृत्व में किया गया था? वो किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था प्रथम उत्खनन। प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? वो किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो क्या है? माध्यमिका है या नगरी है? प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में है वो क्या है? वो है माध्यमिका या नगरी। माध्यमिका वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। माध्यमिका वर्तमान में कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ खुदाई में शिव जनपद के सिक्के मिले हैं। अगर शिव जनपद के सिक्के कहाँ मिले हैं तो वो मिले हैं माध्यमिका वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। शिव जनपद के सिक्के मिले हैं तथा गुप्त कला के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ से ही प्राप्त हुए हैं गुप्त काल के अवशेष। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। जो भागवत संप्रदाय का जो प्रभाव है ना, जो भागवत संप्रदाय का प्रभाव है उसकी पुष्टि करता है वो कौन है? गोशुंडी अभिलेख। गोशुंडी अभिलेख ऐसा है जो कि भागवत का क्या करता है? ये प्रभाव भागवत के प्रभाव की पुष्टि करता है। भगवान नारायण की पूजा से संबंधित प्रारंभिक पुरालेख साक्ष्य प्रथम हम ईसा पूर्व में महाराजा सर्वसात के गोशुंडी शिलालेख से प्राप्त हुए हैं। भगवान नारायण की पूजा से संबंधित प्रारंभिक पुरालेख के साक्ष्य प्रथम ईसा पूर्व में महाराजा सर्वसात के गोशुंडी शिलालेख से प्राप्त हुए हैं। सर्वसात द्वारा वासुदेव हेतु अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख है। सर्वसात द्वारा वासुदेव हेतु क्या है? यज्ञ कराने का उल्लेख है। यज्ञ कराने का उल्लेख है। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वे आहट से प्राप्त हुए हैं। वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहट से प्राप्त हुए हैं।
बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो वो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। वो किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मेसोथिलिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो मेसोथिलिक शब्द का अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग। मेसोथिलिक का वास्तविक अर्थ क्या है? मध्य पाषाणकालीन युग है। जो मेसोथिलिक है उसका अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग। मध्य पाषाणकालीन युग है इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो वो की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। आलनिया के प्राग ऐतिहासिक की खोज किसने की थी? तो वो की थी जगत नारायण ने की थी। जगत नारायण ने की थी। रंग महल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उल्लेख का कार्य किया गया? रंग महल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उल्लेख का कार्य किया गया था? तो वो था हन्ना ऋड। वो कौन था? वो था हन्ना ऋड। हन्ना ऋड के निर्देशन में उल्लेख कार्य किया गया था। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोरस का सिक्का प्राप्त हुआ है? अपोलोडोरस का सिक्का किससे प्राप्त हुआ है? अपोलोडोरस का सिक्का। तो अपोलोडोरस का सिक्का प्राप्त हुआ है रैंड से प्राप्त हुआ है अपोलोडोरस का सिक्का। अपोलोडोरस का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अपोलोडोरस का सिक्का प्राप्त हुआ है रैंड से प्राप्त हुआ है। सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की किस सभ्यता का स्थल बसा हुआ है? सावी नदी के तट पर। सावी नदी के तट पर बसा हुआ है जोधपुरा। सावी नदी के तट पर क्या बसा हुआ है? सावी नदी के तट पर बसा हुआ है जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है सावी नदी के तट पर। अगर हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं राजस्थान में? तो वो प्राप्त हुए नदियों और सहायक नदियों के किनारे से। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए नदियों और सहायक नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो श्रेय दिया जाता है ACL कार्लाइल को दिया जाता है। वो श्रेय किसे दिया जाता है? ACL कार्लाइल को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है बालाथल से प्राप्त हुआ है। वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है बालाथल से।